आज के इस शुभ अवसर पर जितने भी हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गवान, युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, रामपुर क्षेत्र से, रामपुर शहर क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों से यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो एक बहुत ही खास पर्व है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके द्वारा जो दिखाया हुआ रास्ता है देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए हम सब प्रेरित हैं। आज जो संविधान हमारे देश का है उसको मजबूत करना, बचा कर रखना और उसके माध्यम से हमारे समाज के हर तबके का विकास कार्य करना, ये हमारा दायित्व बनता है। आज उनको याद करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, थोड़ा मौसम भी खराब है और सब लोगों ने वापस भी अपने अपने घरों को जाना है। मेरा सबसे थोड़ा निवेदन रहेगा कि 2 मिनट की मैं बात करूँगा, थोड़ा सा संयम रखें और हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुने ताकि आपका आशीर्वाद हम लें। आपकी आवाज़ के माध्यम से जो एक नया अध्याय इस क्षेत्र के में लिखा जा रहा है, उसमें आप सबका आशीर्वाद हो, आपका सहयोग हो, आपका समर्थन हो। इस सोच से हमें आगे बढ़ना है। इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में रामपुर के माननीय विधायक और जो हमारे प्रदेश सरकार में 7वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं श्री नंदलाल जी, हमारे रामपुर के रोडू के माननीय विधायक, हमारे प्रदेश सरकार में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आदरणीय श्री मोहनलाल राठा जी, आदरणीय श्रीमती चंद्रप्रभा नेगी जी जो हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन है, अतुल शर्मा जी जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है, आदरणीय सतीश वर्मा जी जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस रामपुर के अध्यक्ष है, देश रतन शर्मा जी जो हमारे महासचिव है, बिहारी सेवकी जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है, चुन्नी लाल जी जो हमारे एससी कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, गंगा सिंह मेहता जी, यशपाल सोनी जी, देवी सिंह जी, बिमला शर्मा जी, त्रिलोक बलूनी जी, हुकुमचंद जी, आशीष कैद जी जो हमारे बीडीसी के चेयरपर्सन हैं रामपुर के, रीता तिमान जी जो हमारी बीडीसी ननकरी की चेयरपर्सन है, प्रीति कश्यप जी जो हमारी एमसी रामपुर की अध्यक्षा हैं, रुपेश तिमान जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व में एचएएस रहे हैं श्री रक्षांत जी, ये भी हमारे बीच में है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस डीडी कश्यप जी जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं एससी डिपार्टमेंट के, श्रीमती राज कांता जी, श्री बागचंद जी, डीडी कश्यप जी, तेजू राम जी, कीतू राम जी, ब्रजेश बिष्ट जी, जसविंदर सिंह जस्सी जी, प्रिंस शर्मा जी, पवन चौहान जी, तरुण कैद जी, राहुल सोनी जी और सभी हमारे अलग अलग पंचायतों के प्रधानगण, उप प्रधानगण, महिला मंडल जो समझ, एक जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं, सारी महिला मातृशक्ति के लिए आप यहाँ पर आई हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी युवा साथी, बुजुर्गवान जो यहाँ पर आए हैं, बहुत लोग आज नहीं भी आ पाए क्योंकि एक बहुत छोटे काल के अंदर इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो है वो हमने निर्णय लिया। मगर आने वाले समय में हम एक विस्तृत दौरा पूरी रामपुर क्षेत्र का करेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मगर क्योंकि समय का भी थोड़ा अभाव रहेगा, आप जानते हैं कि इस बारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, हमारे पार्टी की अध्यक्षा
श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी वर्तमान में सांसद भी हैं, और सब लोगों ने ये हमसे आग्रह किया, हमें आदेश दिया कि आपने इस बार मंडी संसदीय क्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ना है। वैसे तो आप सबके आशीर्वाद के साथ, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के साथ, और खास करके जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, यहाँ से मुझे दूसरी बार विधायक चुना गया, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ उन लोगों ने वहां से जिताया और एक नई सोच के साथ एक नई जिम्मेवारी सरकार के अंदर दी। और उसमें हमने अपने 14 महीने के कार्यकाल में मैंने हमेशा जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो हमें एक हमेशा सीख दी, जो एक उन्होंने हमेशा मुझे ये बात कही कि आपने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी, चाहे विपक्ष में है, चाहे सत्ता में है, चाहे विपक्ष में है, हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करना है और विकास कार्यों को पूरे प्रदेश के अंदर समानता के साथ पूरे प्रदेश के अंदर पूरा करना है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि अपने 14 महीने के कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में, हमने उस चीज को प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती से करने का हर संभव प्रयास किया। थोड़ा दुख की बात यह है कि जैसे ही हमारी सरकार बनी, उसके बाद जो वित्तीय परिस्थिति हमारी सरकार की थी, प्रदेश की थी, उसकी वजह से जितनी मजबूती से हम कार्य प्रदेश के अंदर करना चाहते थे, जो हमने लक्ष्य अपने लिए सिद्ध किए थे, उनको हम करने में कठिनाइयां आई, मुश्किलात आई, मगर हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो हमने टारगेट अपने लिए सेट करे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कभी भी हम अपने रास्ते से डगमगाए नहीं। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने का प्रयास किया। आपदा का समय प्रदेश के अंदर आया, बहुत दुख हुआ हमें ये देखते हुए कि करीबन 300 साढ़े 300 लोगों की जानें प्रदेश के अंदर गई। उसके बावजूद हमने दिन रात पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो कुल्लू है, मंडी है, मनाली है, आपके सिराज का इलाका है, आउटर सिराज का इलाका है, रामपुर का इलाका है, ननकरी का इलाका है, जब ये आपदा के दौर में इतना नुकसान पूरे प्रदेश का हुआ तो हम दिन रात मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ लगे रहे। और आपको जानकर खुशी होगी कि एक समय में जब प्रदेश के अंदर करीबन 4,500 सड़कें बंद हो गई थी, हम दिन रात उनको खोलने के लिए लगे रहे। और प्रदेश में जितने हमारे बागवान हैं, किसान हैं, जिनके सेब का सीजन उस समय प्रदेश के अंदर बिल्कुल चरम सीमा के ऊपर था, हमने गाड़ियां लगाकर, मशीनें लगाकर उन सड़कों को खोलने का कार्य किया। और एक भी ऐसा बागवान नहीं था, एक भी ऐसा किसान नहीं था जिसका सेब समय के ऊपर मंडियों में नहीं पहुंचा। हमने ये प्रण लिया कि हम अपने बागवानों को, किसानों को पूरी मजबूती के साथ उनका सशक्तिकरण करेंगे। इस बारी सरकार हमने ये निर्णय लिया कि जो सेब आपका खरीदा जाएगा वो भी जो है वो किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। और उसके साथ साथ यूनिवर्सल कॉटन को प्रदेश के अंदर लागू किया गया ताकि हमारे बागवानों को, किसानों को उसका पूरा फायदा आने वाले समय के अंदर मिले। जहां तक हमारा रामपुर निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत विकास, अभी जैसा माननीय विधायक जी ने कहा और हमारे रोरू के विधायक ने भी कहा, सभी साथियों ने यहाँ पे कहा कि रामपुर के विकास के मानचित्र में राजा वीरभद्र सिंह जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पे आज कॉलेजेस है, स्कूल्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसा अभी उन्होंने कहा कि केवल मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जिसमें से एक हमारा ज्योरी में कोटला के अंदर जो है वो बनकर तैयार हुआ। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी आए थे और पीछे जो हमारा खनेरी के अंदर अस्पताल है, उसका बिल्डिंग, उसका उद्घाटन हुआ। उसके साथ साथ हमारे इंजीनियरिंग विभाग है, कई उसके ब्लॉक्स हैं, उनका उद्घाटन हुआ। हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा जो दत्तनगर के अंदर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
बनकर तैयार हुआ है, उसका भी लोकार्पण किया गया। वो भी जनता को, युवाओं को खास करके समर्पित किया गया है। इस तरीके के अनेकों कार्य हमारे प्रदेश के अंदर और रामपुर क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी 1.5 साल के कार्यकाल में हमारे विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा, हमने करीबन 1.5 साल के अंदर 190 करोड़ के विकास कार्य रामपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर करने में हम सफल हुए हैं। जिसमें चाहे वो ननकरी का इलाका है, चाहे वो 15-20 का इलाका है, चाहे वो सराम क्षेत्र का इलाका है, चाहे वो लालसा डंसा का इलाका है, कोई भी इलाका हो, हमने संपूर्ण तरीके से हर इलाके में सड़कों के निर्माण कार्यों को गति देने का पूरा प्रयास किया। और दिल्ली से भी कोई धन की कमी ना हो, इसकी भी हमने पूरी कोशिश करी। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे राजनीतिक असूल है कि हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने में, प्रदेश का विकास कार्य करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आपको जानकर खुशी होगी कि अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, 1 साल के 15 महीने के कार्यकाल में, और मैं जो भी बातें कहता हूं मैं आंकड़ों के साथ कहता हूं, 1.5 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश के अंदर हमने 3000 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण कार्य पूरे प्रदेश के अंदर करने में हम सफल हुए हैं, जिनके अब आने वाले समय में उसका अपग्रेडेशन का कार्य प्रदेश के अंदर चलेगा। प्रदेश की सड़कों को बेहतरीन करना ये हमारी प्राथमिकता है, ताकि उससे हमारे उस क्षेत्र के बागवान हैं, उस क्षेत्र के किसान हैं, वहां के कर्मचारी हैं, उनको पूरी सुविधा विकास की दृष्टि से मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। कर्मचारी जो प्रदेश के रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए जो हमने वादा किया था, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ये वादा किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करी। आज विपक्ष के साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज जो मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की माननीय प्रत्याशी हैं, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मेरी उनको ये सलाह रहेगी, मेरे को छोटा भाई बोल रही थी, मेरी उनको ये सलाह रहेगी कि जब आप बोलती है मन से, तो कृपया करके जो आंकड़े हैं, हिमाचल की परिस्थितियां हैं, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कृपया करके उनकी जानकारी पूरे तरीके से पहले प्राप्त करें, फिर मन से बोले। आपने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। आपको जो ये आपके साथी ट्यूटर करके बोलते हैं, जो आपको लिखित रूप से आपकी स्पीच बनाकर देते हैं, आपको जानकारी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की पहली राज्य हिमाचल प्रदेश था जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू करी। अगर आप कर्मचारियों के इतने हितैषी हैं, तो हिमाचल प्रदेश का जो 9000 करोड़ रुपए केंद्र के पास फंसा हुआ है, जो बकाया हमारे ओपीएस पेंशनर्स का है, उसको आप हिमाचल प्रदेश लाइए, तब हम आपकी बात को मानेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, मैं ये उनको कहना चाहूंगा। और साथ ही साथ हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत मान सम्मान करता हूं। ठीक है, हमारे राजनीतिक मुद्दों पर जो है वो विरोध रहता है। आज वो कह रहे हैं कि प्रदेश में जो हमारे कर्मचारियों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को, जैसा अभी नंदलाल जी कह रहे थे कि 1500 की जो पेंशन है वो आपने नहीं दी। मैं ये कहना चाहूंगा, और ये भी बात मैं तथ्यों के साथ कर रहा हूं, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 800 करोड़ रुपए का बजट
प्रदेश की महिलाओं के लिए जो हमारा वादा था उसको पूरा करने के लिए रखा। मगर यही जयराम ठाकुर जी थे। पहले तो कर्मचारियों को बोलते हैं कि पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ो। अब महिलाओं की पेंशन को रोकने के लिए अपने विधायकों के साथ चुनाव आयोग में गए और वहां पर जाकर ये कहा कि ये पेंशन प्रदेश की महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने जाकर चुनाव आयोग में कंप्लेंट करी। ये जब इनके नेता यहां पर आएंगे भाजपा के, इनसे आप पूछिए कि इस तरीके की महिला विरोधी नीतियां आपकी सरकार, आपके लोग, आपके भाजपा के साथी जो अपनाते हैं, इस चीज के ऊपर जो ये दोहरे मापदंड है, जो ये दोगले मापदंड है, ये चलने वाले नहीं है। हमको जो बातें हैं, जो तथ्य है, वो लोगों के बीच में रखने की आवश्यकता है। तो मैं आज ये आह्वान आपसे करना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। जैसा मैंने कहा कि मौसम भी खराब है, आपने वापस भी जाना है। मेरा आपसे केवल ये विनम्र निवेदन है, रामपुर क्षेत्र के लोगों के साथ, आप लोगों के साथ हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरा तो आपसे परिवार का एक छोटा होने के नाते, परिवार का बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते आपसे ये विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, ये विनती है, प्यार और आशीर्वाद मुझे देना है। पहली बार कि यहां से आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का, क्षेत्र का विकास करने में अपना योगदान दिया है, हो सकता है कि उसमें कुछ कमी पेशी भी रही हो, मगर आने वाले समय में उसको हमें बड़े स्तर पर केंद्र के समक्ष दिल्ली में उठाने की आवश्यकता है। और जिस मजबूती से विपक्ष में रहते हुए भी मैंने शिमला ग्रामीण की पूरी आवाज को मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाया, सरकार में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए प्रदेश का हर मुद्दा, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का था, चाहे वो महिलाओं का था, चाहे वो युवाओं का था, चाहे वो हमारे बेरोजगार युवा, जो हमारे JOA-IT के युवा थे, उनकी आवाज को हमने विपक्ष में उठाया और सरकार ने उसको पूरा करने का कार्य किया। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का हर मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष जो है वो आपके लोकसभा के अंदर गूंजे। इसके लिए आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, आपका सहयोग हमें चाहिए, आपका समर्थन हमें चाहिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। तो मेरा ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार आप सबका फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मंडी संसदीय क्षेत्र एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें 17 विधानसभा हल्के आते हैं, बहुत सा जनजातीय क्षेत्र भी है। इसलिए हो सकता है कि हम समय की कमी की वजह से हर पंचायत का या हर जोन का दौरा ना कर पाए, आपके बीच में चुनावों के समय ना आ पाए, मगर मैं आपको जब अपने परिवार का सदस्य मान रहा हूं, तो आपसे ये निवेदन है कि हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो महिला है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो युवा साथी है, सब ने इस चुनाव को विक्रमादित्य सिंह बनकर लड़ना है, लोगों के बीच जाना है और मिलकर यहां से ऐतिहासिक लीड के साथ। अभी यहाँ पे कुछ आंकड़ों की बात करी जा रही थी, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मगर जब मंडी में लगेगा, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी भी चुनाव में आएंगे, तो उनको पता लग रहा चाहिए कि रामपुर क्या है, रामपुर क्या है। ये वीरभद्र सिंह जी का गढ़ है और हमें मिलकर, मैं कभी भी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखता, चाहे रामपुर है, चाहे किन्नौर है, चाहे आनी है, चाहे मंडी है, चाहे सरकाघाट है, मैं हर क्षेत्र का दौरा करूंगा और हर क्षेत्र से जनता का समर्थन मांगा जाएगा, मुद्दों के ऊपर बात होगी और विकास कार्यों को हम आगे लेकर जाएंगे।
तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में मेरा आपसे फिर से ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आपने भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको देना है। आपके हर सुख में, आपके हर दुख में हम आपके साथ खड़े हैं। और बाकी आज कुछ मौसम भी जो है खराब है। आज जैसे ये अभी मौसम खराब है, कुछ दिन बाद मौसम ठीक हो जाएगा। वैसे ही कुछ बरसाती लोग भी आ रहे हैं, मुंबई से आए हैं, अभी आए हैं, बाकी वापस मुंबई जाने का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं उनका मान सम्मान करता हूं, मगर जब भाषण करते हैं, मंच पर कोई बात करते हैं, तो किस तरीके से संबोधन करना है इस चीज का ध्यान रखा जाए। वो वहां पे कह रहे थे, मनाली के मंच पे कह रहे थे कि ये जो है राजा का बेटा है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो उस राजा की बात कर रहे हैं जो एक केवल रामपुर के रियासत के राजा नहीं थे, वो हिमाचल प्रदेश के दिलों के राजा थे, जिन्होंने 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 3 बार मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद बने, 2 बार महासू संसदीय क्षेत्र के सांसद बने, 3 बार केंद्रीय मंत्री बने। इसलिए अगर आप उन राजा के बेटे की बात कर रहे हैं तो मुझे गर्व है कि मैं राणा वीरभद्र सिंह जी का बेटा हूं। और मिलकर हम उनकी जो विरासत है, राजा वीरभद्र सिंह जी की विरासत विक्रमादित्य सिंह की अकेले की नहीं है, ये विरासत आप सबकी विरासत है। और हमको मिलकर इस विरासत को नई ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जाना है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर यहाँ की आवाज को उठाएंगे और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देंगे। ये मेरा वादा आपको है। रामपुर का जो नाम है, रामपुर का जो हमारे विकास के मानपटल पे जो एक अलग पहचान पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अब ये मौका आ गया है कि रामपुर की एक पहचान केवल देश प्रदेश में नहीं मगर पूरे देश के अंदर रामपुर का नाम बनना चाहिए। इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के इस पावन पर्व पे जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, आज ऐसी ताकतें हमारे देश के अंदर आ गई है। आप देख रहे हैं कि एक नारा विपक्षी साथियों ने दिया है कि 400 पार करना है। वो 400 पार ऐसे नहीं उन्होंने करना है, उसके पीछे एक संयोजित साजिश है कि आने वाले समय में लोकतंत्र को ही खत्म कर देना है, आने वाले समय में चुनाव ही ना हो, इस तरीके की एक प्रक्रिया देश के अंदर बनाई जाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज जिस तरीके से हमारी लोकतांत्रिक ताकतें इनको खत्म किया जा रहा है, इनकम टैक्स के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, जो कोई बोलने की कोशिश करता है, जो कोई अपने लोगों की आवाज उठाता है, उसको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। पहली बार देश में, देश के इतिहास में ये हुआ कि दो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, आज उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और आज कई लोग कहते हैं कि आजादी 2014 में हमको मिली। अरे हमारे नेताओं की सम्मान नहीं करना है तो मत करो। कम से कम आपके जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे, 6 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, कम से कम उनका तो सम्मान करो। कम से कम उनको तो याद करो कि उनके समय में जो परमाणु हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिसकी वजह से भारतवर्ष जो है एक न्यूक्लियर पावर बना, कम से कम उनको तो याद करो। आज जिस तरीके से एक अंधभक्ति की सोच देश के अंदर चली हुई है, आज जिस तरीके से एक नया अध्याय लिखने की कोशिश करी जा रही है, ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको मिलकर
अपने लोकतंत्र की जो हत्या आज हो रही है उसका बचाव भी करना है, विकास कार्यों को भी आगे लेकर जाना है, महिला सशक्तिकरण भी करना है और जो शोषण हमारे तबके हर तबके के लोगों का हो रहा है, खास करके जो अनुसूचित जाति के लोगों का करवाया जा रहा है, उनकी आवाज को भी हमें मजबूत करना है। इसलिए मिलकर हमें इस लड़ाई को लड़ना है और आगे बढ़ना है। आप सबका एक बारी मैं फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और अंत में ये जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी है, एक नया आजकल प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। वो ये भूल गए हैं कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था देश के अंदर जहां पे धर्मांतरण का कानून अगर किसी सरकार ने लेकर आया तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय धर्मांतरण का कानून हिमाचल के अंदर लाया गया। वो ये भूल रहे हैं कि अगर हमारे कितने देवी देवताओं के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अगर पैसा दिया गया तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। मंडी के अंदर अगर देव सदन का निर्माण हुआ तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने और कांग्रेस पार्टी ने करवाया। कुल्लू के अंदर अगर देव सदन का निर्माण हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवाया। जो कुल्लू का ऐतिहासिक दशहरे का मेला होता है जिसमें सैकड़ों हमारे देवी देवता आते हैं, उनके लिए और उनके लोगों के लिए अगर नजराने की प्रथा किसी ने शुरू करी और उसको बढ़ाने का कार्य किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने और राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है। इसलिए ये लोग हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए। ये लोग हमें जो है ये कहते हैं कि हिंदू विरोधी है, हमें भाजपा से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम उतने ही हिंदू हैं और इनसे ज्यादा हिंदू है, ये बात मैं आपको पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, कांग्रेस पार्टी।